सर, जैसे कि आपकी वीडियो मैंने देखी थी और आपने ये कहा था कि जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मेरे पास एक मॉस्किटो बैट है, जिसको रैकेट के नाम से भी जानते हैं, वो ख़राब हो चुका है। उसको रिपेयर करने का कोई सॉल्यूशन बताइए, क्योंकि इस टाइम पे समर सीज़न है और मॉस्किटो की जो प्रॉब्लम है डे बाय डे बढ़ी रही है। तो हम अपने जो रैकेट हमारे पास पड़े हुए हैं, उसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं? क्या कोई सॉल्यूशन है आपके पास? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि हमारे जो घर में मोस्टली जो कॉमन चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जितने भी हैं, उसको वन बाय वन हम खुद रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा कोई भी हार्डवेयर का पार्ट या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आपके घर में है, आप उसे यूज़ करते थे और वो ख़राब हो चुका है, तो आप नीचे कमेंट में हमें लिख के दीजिए, हम उसके ऊपर कोई ना कोई डेडिकेटेड वीडियो आपको बना देंगे, जिससे कि उससे जुड़े हुए और भी जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको आसानी होगी उस चीज़ को देख के वो रिपेयर कर सकेंगे, अपने घर की चीज़ों को यूज़फुल बना लेंगे। तो जैसे कि आपने कहा कि मॉस्किटो रैकेट, ये आजकल लगभग हर घर की नीड हो चुकी है। और अभी जैसे समर है, तो समर में तो आपको पता है कि मॉस्किटो से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मॉस्किटो रैकेट में रेयर केस हुआ है कि 2 या 3 पार्ट ही ऐसे हैं जो ख़राब होते हैं और हम ये सोचते हैं कि पूरा रैकेट ही ख़राब हो चुका है और उसे हमें डस्टबिन में डाल देते हैं। जबकि आप मामूली से खर्च करके मान के चलो, उसकी जो बैटरी आती है, उसकी कॉस्टिंग आती है 20 से 30 रुपये। आप मार्केट में कहीं से भी पता कर लीजिए, वो बैटरी ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। वो चार्जेबल बैटरी होती है। सबसे पहले जो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो बैटरी से ही स्टार्ट होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसका जो टच बटन होता है, जिसको हम माइक्रो स्विच के नाम से जानते हैं। उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वो इसकी एक लाइफ होती है कि आपने कितने क्लिक के बाद वो ख़राब हो जाता है। तो नंबर ऑफ क्लिक के बाद कई बार आपने देखा होगा, कई बार क्लिक करता है, कई बार नहीं करता, यानी कि वो स्विच ख़राब हो चुका है। एक आप उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, उसके रिप्लेस करने से भी वो चीज़ ठीक हो जाती है। तीसरी एक चीज़ उसके अंदर होती है कैपेसिटर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें बता दूंगा। आज मैं ये लेके चल रहा हूँ कि उसके अंदर जो बैटरी है उसको हम कैसे रिप्लेस करते हैं। उसमें 2-3 पेच लगे होते हैं। इजीली आपके पास कोई भी स्क्रू ड्राइवर हो, किसी भी छोटे स्क्रू ड्राइवर से आप उसे खोल सकते हैं। और मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो आपको एक बार रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। आप चलिए हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और मैं वहाँ पे आपको शेयर करता हूँ। थैंक यू सर।